नमस्कार, आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। यूपी की बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी का दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। मुख्तार को बेहोशी की हालत में रात 8:25 पर जेल से मेडिकल कॉलेज ले जाया गया था। 9 डॉक्टर्स की टीम ने उसका इलाज किया, लेकिन मुख्तार को बचाया नहीं जा सका। यह बताया जा रहा है कि बैरक में मुख्तार अंसारी अचानक से बेहोश होकर गिर गया था, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया और वहां पर उसकी मौत हो गई। बड़ी खबर क्या है, यह आपको बताएं। मुख्तार अंसारी का शव पोस्टमार्टम हाउस लाया गया है। सुबह 9 बजे मुख्तार अंसारी का पोस्टमार्टम होगा। परिवार की मौजूदगी में पोस्टमार्टम होगा। जो जानकारी सामने आ रही है, 5 डॉक्टर्स का पैनल पोस्टमार्टम करेगा। प्रयागराज और कानपुर से डॉक्टर्स की टीम को बुलाया गया है। पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी की जाएगी। सुबह 9 बजे पोस्टमार्टम होगा। जो जानकारी सामने आ रही है, 9 बजे मुख्तार अंसारी का पोस्टमार्टम किया जाएगा। परिवार की मौजूदगी होगी। परिवार की मौजूदगी में ही मुख्तार अंसारी का पोस्टमार्टम होगा। 5 डॉक्टर्स का पैनल जो कि प्रयागराज और कानपुर से बुलाया गया है, बाकायदा ये डॉक्टर्स की टीम पोस्टमार्टम करेगी। पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी करवाई जाएगी, जो जानकारी सामने आ रही है। तो आपको बता दें कि बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की मौत कल दिल का दौरा पड़ने से हुई, जो डॉक्टर्स की तरफ से जानकारी सामने रखी गई। 8:25 को मुख्तार अंसारी की मौत हुई। यह जानकारी सामने आई कि अचानक से मुख्तार अंसारी अपनी बैरक में ही बेहोश हो गया था। उल्टियां उसको हुई थी और इसके बाद तुरंत मुख्तार अंसारी को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां पर डॉक्टर्स ने मुख्तार अंसारी को मृत घोषित किया। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएं, मुख्तार अंसारी को आज ही दफनाया जाएगा। जो जानकारी सामने आ रही, मुख्तार को कालीबाग कब्रिस्तान में दफनाया जाएगा। गाजीपुर के कालीबाग में दफनाया जाएगा मुख्तार अंसारी के शव को। आधी रात को कब्रिस्तान का बाकायदा निरीक्षण भी किया गया है। डीएम, एसपी, डीआईजी ने कब्रिस्तान की जांच की है। तो आज ही मुख्तार अंसारी के शव को दफनाया जाएगा। जो जानकारी सामने आ रही है, मुख्तार अंसारी को कालीबाग कब्रिस्तान में दफनाया जाएगा। गाजीपुर, जहां से मुख्तार अंसारी ताल्लुक रखता है, गाजीपुर के कालीबाग में मुख्तार अंसारी के शव को दफनाया जाएगा। आधी रात को, आप देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, बाकायदा आधी रात को ही कब्रिस्तान का निरीक्षण किया गया है। दफनाने से पहले पूरी जो तैयारियां हैं, मौका मुआयना किया गया। खुद वहां पर डीएम मौजूद थे, एसपी मौजूद थे, डीआईजी मौजूद थे, जिन्होंने कब्रिस्तान का जायजा लिया है। और देखिए एक और बड़ी खबर आपको बताएं, सुरक्षा पर सीएम योगी की पैनी नजर। किसी भी हाल में अप्रिय घटना ना हो, यह योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया है। यूपी के सभी जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है। पूर्वांचल के सभी जिलों में पुलिस का फ्लैग मार्च किया गया है। संवेदनशील इलाकों में कड़ी सुरक्षा है। तो यह आपको बता दें कि यूपी के तमाम जिलों में धारा 144 लागू की गई, लेकिन खासतौर पर पूर्वांचल की बात की जाए तो पूर्वांचल जो कि मुख्तार अंसारी का गढ़ रहा है, जहां पर मुख्तार अंसारी जहां से चुनाव भी लड़ा है, उस इलाके में खासतौर पर एहतियात बरती जा रही है। और अब आपको अलग अलग शहरों की तस्वीरें दिखाते हैं, कैसे यूपी में इस वक्त सुरक्षा व्यवस्था को कड़ी किया गया है। गाजीपुर की तस्वीर आप देखिए, इसके अलावा सीतापुर की तस्वीर, प्रयागराज, बांदा जहां पर मुख्तार अंसारी बंद था, मुरादाबाद, फतेहपुर, जौनपुर और कानपुर की तस्वीरें हैं। तो ये 8 तस्वीरें तो आपको हम दिखा रहे हैं, लेकिन इसके अलावा पूरे यूपी की बात की जाए, तमाम जिलों में सुरक्षा के खास बंदोबस्त किए गए हैं। धारा 144 को लागू किया गया है एहतियातन। और इस बीच आपको बता दें कि जानकारी सामने आ रही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद देर रात आपात बैठक की है। डीजीपी और एडीजी कानून व्यवस्था के साथ बैठक की गई है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए गए। धारा 144 को लागू किया गया। पुलिस ने बाकायदा फ्लैग मार्च किया है।
कहां कहां पर सुरक्षा कड़ी की गई है, यह भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। तो आप देखिए, गाजीपुर, बांदा, जौनपुर, कानपुर, प्रयागराज, सीतापुर, मुरादाबाद, फतेहपुर, जहां की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, यहां पर खास तौर पर एहतियात बरती जा रही है। पुनीत इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। पुनीत, क्या जानकारी सामने आ रही है? सुरक्षा काफी कड़ी की गई, एहतियातन क्या इनपुट्स आपके पास हैं? देखिए, मुख्तार अंसारी का कल जिस तरीके से हार्ट अटैक से मौत हुई है, तो प्रशासन को शक है कि कहीं किसी तरीके के लॉ एंड ऑर्डर में दिक्कत ना आए। इसी को लेकर के सबसे पहले बांदा, उसके अलावा मऊ और गाजीपुर में धारा 144 लगाई गई थी, लेकिन उसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश में धारा 144 लागू कर दी गई है और एसटीएफ को भी अलर्ट कर दिया गया है। पूरी तरीके से जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है उसको बांदा में खासतौर से तैनात किया गया है। सुरक्षा के लिहाज से जो कल मुख्यमंत्री आवास पर भी बैठक चली है, जो डीजीपी हैं, इसके अलावा एडीजी लॉ एंड ऑर्डर थे, वो भी इस बैठक में मौजूद थे। और आज सुबह 9 बजे मुख्तार अंसारी का पोस्टमार्टम किया जाएगा। डॉक्टर्स की टीम प्रयागराज और कानपुर से बुलाई गई है। 5 डॉक्टरों की टीम है और बाकायदा वीडियोग्राफी होगी। परिजन उस वक्त वहां पर मौजूद होंगे पोस्टमार्टम के दौरान। इसके बाद ले जाके गाजीपुर में उसको कब्रिस्तान में उसको दफन किया जाएगा। फिलहाल सुरक्षा को काफी ज्यादा कड़ा कर दिया गया और जो आला अधिकारी हैं वो पूरी तरीके से बांदा में नजर बनाए गए हैं। डीएम, एसएसपी लगातार रात से ही मेडिकल कॉलेज के बाहर मौजूद हैं। बने रहिए आप हमारे साथ। पुनीत, एक और बड़ी खबर का हम रुख करें, इसके बाद मैं फिर आपके पास लौट रहा हूं। मुख्तार के बेटे उमर अंसारी का बयान सामने आया है। अस्वस्थ होने के बावजूद भेजा गया जेल। ये मुख्तार अंसारी के बेटे की तरफ से कहा गया, उमर अंसारी की तरफ से यह बयान है। पिता ने जहर देने की बात कही थी, पेट फूला हुआ था तो हार्ट अटैक कैसे हुआ, सब साफ है, सब नजर आ रहा है। उमर अंसारी जो कि मुख्तार अंसारी का बेटा है, उसकी तरफ से यह कहा गया। इससे पहले भी उमर अंसारी और अफजाल जो कि मुख्तार अंसारी का भाई है, उसकी तरफ से कहा जा रहा था कि स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। यह जो बात है कही गई थी। और अब मुख्तार अंसारी की मौत के बाद उसके बेटे उमर अंसारी की तरफ से यह ताजा बयान सामने आया है। पेट फूला हुआ था तो आखिर हार्ट अटैक कैसे, जो कहा जा रहा है, सुनिए क्या कहा। नहीं मिलने दिया गया, ताकने भी नहीं दिया गया, देखने भी नहीं दिया गया। सांसद जी मेरे बड़े अब्बा मिल पाए थे और मुझे उन्होंने कहा था कि भैया हमको जहर दिया गया है, जिससे मेरे आते लगता है कि फट जाएगी। इतनी मुझे दर्द और तकलीफ है। और आज भी जो वीडियो वायरल है उसमें आप देखिए उनका पेट कितना फूला हुआ है, हार्ट अटैक है। जो इंसान को आप लाद के लेकर आते हैं कि वो आईसीयू में भर्ती किया जाएंगे, उनकी हालत गंभीर है। उस इंसान को 12 घंटे बाद, 14 घंटे बाद आप वापस पीठ ठोक के भेज देते हो कि आप एकदम फिट हैं, स्वस्थ हैं, जाइए वापस। और फिर आज की जो हुई है घटना, अब कुछ बचा रह गया है कहना और सुनने, सब कुछ साफ है। तो मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी को आपने सुना और आपको कुछ और जानकारी देते हैं। मुख्तार अंसारी को धीमा जहर जो दिए जाने की बात कही जा रही है उसके परिवार वालों की तरफ से, या आखिर पूरी थ्योरी है क्या, इस पर पूरी जानकारी इस वक्त आपके सामने। क्या मुख्तार अंसारी को धीमा जहर दिया गया? क्योंकि लगातार उसका परिवार यह आरोप लगा रहा है। परिवार का आरोप क्या है? खाने में जहरीला पदार्थ मिलाया गया था। यह मुख्तार अंसारी के परिवार की तरफ से, खासतौर पर उसके बेटे और भाई की तरफ से कहा गया है। जेल में अचानक से तबीयत बिगड़ गई, इसको लेकर यह सवाल उठा है क्योंकि सोमवार को यह सब कुछ हुआ है। बांदा मेडिकल कॉलेज में एडमिट करवाया गया मुख्तार अंसारी को। भाई अफजाल और बेटे उमर को तुरंत इसकी सूचना दी गई जब तबीयत खराब हुई थी। भाई अफजाल ने बांदा जाकर मुख्तार अंसारी से मुलाकात भी की। जो जानकारी देखिए, पूरा घटनाक्रम आपको सोमवार का ही हम आपको बता रहे हैं। मुख्तार से मुलाकात के बाद अफजाल का आरोप भी सामने आया। क्या आरोप है वो आपको दिखा रहे हैं। खाने में कोई जहरीला पदार्थ मिलाकर खिलाया गया है, यह कहा गया, यह आरोप है। एक हफ्ते में दूसरी बार यह आरोप लगाया गया मुख्तार के भाई अफजाल की तरफ से। तो यह सारी जानकारी अभी तक सामने आ रही है, परिवार का आरोप आपको बता रहे। मंगलवार को अस्पताल ने क्या बताया यह आपके लिए भी जानना बहुत जरूरी है। मुख्तार अंसारी के पेट में दर्द की शिकायत थी, यह अस्पताल की तरफ से, डॉक्टर्स की तरफ से कहा गया है। कब्ज की समस्या का इलाज किया गया, यह जो स्टेटमेंट है
ये डॉक्टर्स की तरफ से सामने रखी गई है। तो क्या क्या जानकारी है, इससे पहले आरोप क्या लगाए गए परिवार वालों की तरफ से और अस्पताल की तरफ से, डॉक्टर्स की तरफ से क्या कहा गया, ये दोनों जानकारी इस वक्त आपके सामने हमने रखी है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएं, मुख्तार के बेटे अब्बास की पैरोल की तैयारी है। अब्बास अंसारी की पैरोल की तैयारी, इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी देगा मुख्तार का परिवार। अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पैरोल की मांग की गई है। कासगंज जेल में बंद है अब्बास अंसारी और अब क्योंकि आज अंतिम संस्कार होना है, शव को दफनाया जाएगा और ऐसे में अब जो अब्बास अंसारी है उसकी पैरोल की जो मांग है वो की जा रही है परिवार की तरफ से। हाईकोर्ट में, इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी देगा मुख्तार का परिवार। सुनिए क्या कहा गया है। हम लोग न्यायपालिका के रास्ते से, कानून के रास्ते से आगे इस पे जो करना होगा करेंगे। मैं इस समय इस स्थिति में नहीं हूँ कि आपको कुछ कहूँ। आपके भाई भी अंतिम उसमें शामिल हो सके तो क्या कोर्ट में जाएंगे? कोर्ट में जाएंगे, प्रयास करेंगे, जो लीगल तरीका है उससे प्रयास जरूर करेंगे। और देखिए, मौत से पहले मुख्तार अंसारी बांदा जेल में ही था। आइए अब आपको बताते हैं कि उसको किन किन मामलों में उम्र कैद की सजा हुई थी। यह आपके सामने बिग वॉल के जरिए पूरी जानकारी आपको बता रहे हैं। अवधेश राय हत्याकांड की बात की जाए, 3 अगस्त 1991 को घर के बाहर गोली मार दी गई थी। यह पहला केस है। वैन से आए 5 हमलावरों ने अवधेश को 4 गोलियां मारी थी। अजय राय ने मुख्तार समेत 5 के खिलाफ इस मामले में एफआईआर दर्ज करवाई थी। तो यह आपको हम बता रहे हैं, जो फर्स्ट केस था 5 जून 2023 को मुख्तार को उम्र कैद की सजा इस पूरे मामले में सुनाई गई। दूसरा केस क्या था आप देखिए, फर्जी साइन शस्त्र लाइसेंस का ये पूरा मामला था। 10 जून 1987 फर्जी हस्ताक्षर कर शस्त्र लाइसेंस लिया गया था, यह जानकारी है। 4 दिसंबर 1990 सीबीसीआईडी ने मुख्तार अंसारी समेत 6 के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। 1997 में पुलिस ने कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था इस पूरे मामले में। 13 मार्च 2024 को मुख्तार को इस मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई गई और अब आखिरकार मुख्तार अंसारी की जो मौत है वो बांदा जेल में कार्डियक अरेस्ट की वजह से हुई है, जो जानकारी सामने आ रही है। पुनीत इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं पूरी जानकारी के साथ। पुनीत, क्या जानकारी, क्योंकि परिवार वालों की तरफ से कहा जा रहा है अब्बास जो कि मुख्तार का बेटा है, जो जेल में बंद है, उसके लिए पैरोल की मांग होगी। इसके अलावा खबर यारी कि आज ही मुख्तार के शव को दफनाया जाएगा। बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले मुख्तार अंसारी की सुबह 9 बजे पोस्टमार्टम की जाएगी, वीडियोग्राफी भी की जाएगी पोस्टमार्टम की। और जो डॉक्टरों का पैनल है वो 5 डॉक्टरों का पैनल होगा। स्पेशली कानपुर और प्रयागराज से ये डॉक्टर्स बुलाए गए हैं। इसके बाद उनकी जो दफनाने की प्रक्रिया है वो गाजीपुर में ही की जाएगी। और इसके साथ ही चूंकि बड़ा बेटा जो अब्बास अंसारी है वो जेल में बंद है, उसके लिए पैरोल की तैयारी की जा रही है। कल ही रात में पेपर्स को उनके वकीलों ने तैयार किया है और कोशिश रहेगी कि उनको पैरोल मिल जाए, न्यायालय इस पे तुरंत सुनवाई करे। इसके अलावा आपको बता दूं कि 1963 में मुख्तार अंसारी का जन्म हुआ था, लेकिन महज 15 साल की उम्र में जराइम की दुनिया में कदम रखा। पहला मुकदमा उसके ऊपर दर्ज हुआ और उसके बाद 1986 में पहला मर्डर का मुकदमा दर्ज हुआ। अभी तक कुल 65 मुकदमे मुख्तार अंसारी के ऊपर दर्ज हो चुके हैं। अभी भी कई मामले चल रहे थे जिसमें सजा होनी बाकी थी, सुनवाई चल रही थी, जबकि 8 मामलों में उसको सजा दे दी गई थी। फिलहाल आपको बता दें कि जिस तरीके से सोमवार को पेट में दर्द हुआ, उसने मोशन न जाने की शिकायत की। उसके बाद देर रात तकरीबन 3 बजे के आसपास उनको भर्ती कराया गया मेडिकल कॉलेज में। 14 घंटे वो भर्ती रहे, उसके बाद उनको लेकिन पुनीत, परिवार वालों की तरफ से इसी चोरी पर सवाल उठाया जा रहा है। परिवार वालों की तरफ से इसी पर सवाल उठाया जा रहा है कि आखिर कैसे अचानक से कार्डियक अरेस्ट में मौत हो गई, क्योंकि इससे पहले चाहे अफजाल हो या फिर मुख्तार का बेटा, उनकी तरफ से कहा जा रहा था कि मुख्तार अंसारी को जेल में स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। देखिए, जिस तरीके के सवाल मुख्तार अंसारी की मौत पर उठाए जा रहे हैं, सूत्र ये भी बता रहे हैं कि इस मौत के न्यायिक जांच के आदेश भी दिए जा सकते हैं। इसको लेकर के लखनऊ में बाकायदा मीटिंग भी हुई है, ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है। कहीं ना कहीं जो परिवार के आरोप हैं वो उसको लेकर के प्रशासन और शासन पूरी तरीके से गंभीर है और यही वजह है कि तमाम चीजों को देखा जा रहा है। जिस तरीके से बाराबंकी कोर्ट में मुख्तार अंसारी के वकील ने यह आरोप लगाया था 19 मार्च को कि उनको जहर
जहर दिया गया है खाने में, उनको काफी ज्यादा तकलीफ हो रही है। उससे पहले यह भी कहा गया था कि 40 दिन पहले भी उनको जहर दिया गया था। मुख्तार अंसारी ने खाने में जहर देकर उनको मारने की साजिश का आरोप लगाया था बाकायदा। तो इस चीज को लेकर के भी न्यायिक जांच के आदेश फिलहाल दिए जा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि जिस तरीके से कल उनकी तबीयत खराब हुई दोपहर में, उनको देर रात कार्डियक अरेस्ट आया है, इसको लेकर के परिवार काफी ज्यादा परेशान। और यही वजह है कि यह खबर मिलते ही सबसे पहले वो लोग तुरंत बांदा पहुंच गए। बांदा में सुरक्षा काफी ज्यादा कड़ी कर दी गई है। पूर्वांचल का यह बाहुबली डॉन था, कहीं किसी तरीके का लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब ना हो, इसको लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश में ही धारा 144 को लगा दिया गया। और मुख्यमंत्री आवास पर भी देर रात काफी लंबी देर तक मीटिंग चली, जिसमें डीजीपी और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर भी मौजूद थे। पुनीत बने रहिए आप हमारे साथ। पूरे प्रदेश में इस वक्त धारा 144 को लागू किया गया है। एहतियातन आपके पास आऊंगा, लेकिन एक और बड़ी खबर आपको बताएं। मुख्तार अंसारी के घर के बाहर समर्थकों की भीड़ इकट्ठा हो गई है। मौत की खबर के बाद यहां पर लगातार लोगों का जमावड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पुलिस ने समर्थकों से घर जाने के लिए कहा है। मुख्तार अंसारी के परिवार ने भी समर्थकों से घर जाने की अपील की। यह आप देखिए, देर रात की तस्वीर आपको दिखा रहे कैसे जैसे ही मुख्तार अंसारी की मौत की खबर सामने आई, इसके बाद मुख्तार अंसारी के घर के बाहर किस तरह से उसके समर्थकों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया। सैकड़ों की संख्या में मुख्तार अंसारी के घर के बाहर उसके समर्थक इकट्ठा हो गए। हालांकि पुलिस की तरफ से इन सभी लोगों से कहा गया कि वो अपने घर जाएं। सुनिए क्या अनाउंसमेंट वहां पर की गई है। लड़का है ना वहीं पे। आप सब लोग अपने अपने घर चले जाइएगा। जो भी बात होगी माननीय विधायक जी आप सबको बताएंगे, सामने खड़े हुए हैं। अब आप लोगों से अनुरोध है कि कृपया करके इस स्थान को खाली कर दीजिएगा। आप सब लोग अपने अपने घर चले जाइएगा। जो भी बात होगी माननीय विधायक जी आप सबको बताएंगे, सामने खड़े हुए हैं। अब आप लोगों से अनुरोध है कि कृपया करके इस स्थान को खाली कर दीजिएगा। और देखिए, मुख्तार अंसारी खिलाफ कुल मिलाकर 65 मामले दर्ज थे। 8 तो हत्या के मामले थे मुख्तार के खिलाफ। आपको बता देते हैं मुख्तार अंसारी की क्राइम कुंडली क्या कहती है। मुख्तार अंसारी पर हत्या, लूट, रंगदारी समेत कुल मिलाकर 65 केस दर्ज थे। मुख्तार के खिलाफ किन किन राज्यों में मुकदमे चल रहे थे और किन मामलों में उसको सजा हुई, यह आपको सामने पूरी जानकारी, क्या क्या मामले थे मुख्तार के खिलाफ, यह आप देखिए। हत्या, लूट, डकैती, अपहरण, रंगदारी और एनएसए का भी जो मामला था मुख्तार अंसारी के खिलाफ था। किन किन राज्यों में केस दर्ज थे मुख्तार के खिलाफ। दिल्ली, पंजाब, आप देखिए पंजाब की रोपड़ जेल में भी बंद था मुख्तार अंसारी काफी वक्त तक, और यूपी में। तो यहां पर मुख्तार अंसारी के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं। 1.5 साल के अंदर अगर बात की जाए 8 मुकदमों में सजा हुई है मुख्तार अंसारी को। 2020 के बाद से अब तक क्या हुआ यह आप जानिए। गैंग के 297 लोगों पर मुकदमे दर्ज किए गए। गैंग के 5 माफिया मुठभेड़ में ढेर हुए हैं, जो जानकारी सामने आ रही है। 6 लोगों की 600 करोड़ की संपत्ति को जब्त किया गया जो मुख्तार अंसारी से जुड़े हुए हैं। 215 करोड़ से ज्यादा का अवैध कारोबार मुख्तार अंसारी से जो जुड़ा हुआ था वो बंद किया गया। पुनीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पुनीत, अगर मुख्तार अंसारी की बात की जाए तो जराइम की दुनिया में आखिर किस तरह से घुस चुका था मुख्तार अंसारी, ये सभी जानते हैं। भले ही मुख्तार अंसारी मऊ से विधायक रहा हो, लगातार राजनीति में उसका रसूख रहा हो, लेकिन कोई इस बात से इंकार नहीं कर सकता कि मुख्तार अंसारी ने किस तरह से लोगों को धमकाया था और किस तरह से उसने अपना एक डर कायम किया था। देखिए, उत्तर प्रदेश में खासतौर से अगर बात की जाए तो पूर्वांचल का बेहद खूंखार माफिया डॉन था मुख्तार अंसारी। 1996 में यह विधायक बना और लगातार यह विधायक रहा 2022 तक। इसके बाद इसने अपने बेटे अफजाल अंसारी के लिए सीट खाली की थी। कई बार यह निर्दलीय विधायक भी चुना गया था। सबसे बड़ी बात यह है कि 1963 में पैदा हुआ, लेकिन महज 15 साल की उम्र में ही इसने जराइम की दुनिया में कदम रखा था। पहला मुकदमा दर्ज हुआ था और उसके बाद आईपीसी के तमाम जो धाराएं हैं वो इसके ऊपर लगातार दर्ज होती गई और 65 मुकदमे हो गए। इसके अलावा
अलावा एक LMG यानी लाइट मशीन गन भी बरामद हुई थी इसके पास से। कई पूरा अगर खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलावा दिल्ली और पंजाब में भी इसके जराइम का आतंक था, बाकायदा गैंग चलाता था, ऐसे इसके ऊपर आरोप लगे। लेकिन कृष्णानंद राय की जिस तरीके से गोलियों से भूनकर हत्या की गई, उस वक्त दरअसल अफजाल अंसारी उस वक्त खड़े हुए थे विधायक के लिए जो इनके भाई हैं, लेकिन कृष्णानंद राय बीजेपी से जीत गए और उसके बाद थोड़े दिनों के बाद कृष्णानंद राय की हत्या की गई थी। बताया जाता है कि AK-47 से 500 से ज्यादा राउंड गोलियां चली थी, 7 लोग उसमें मारे गए थे और यहीं से उल्टी गिनती मुख्तार अंसारी की शुरू हुई थी। 2005 में एक दूसरे मुकदमे में मुख्तार अंसारी जेल गया और 2005 से लेकर के वो अभी तक जेल में ही था। इससे पहले रोपड़ जेल में था, जब उसको लेकर के बांदा जेल में शिफ्ट किया गया था। लेकिन अब लगातार पिछले कुछ दिनों से मुख्तार अंसारी अपनी जान को खतरा बता रहा था, खाने में जहर देने की बात बिल्कुल पुनीत। और देखिए 2005 से जेल में था, लेकिन रसूख कैसा था? रसूख कैसा था कि मुख्तार अंसारी जेल के अंदर से चुनाव लड़ा करता था। 2017 में भी उसने चुनाव लड़ा था। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताया, मुख्तार की मौत के बाद आजमगढ़ में अलर्ट घोषित किया गया है। संवेदनशील इलाकों में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। SP अनुराग आर्य ने सुरक्षा का खुद जायजा लिया। मऊ गाजीपुर बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पूर्वांचल के इलाके, जो कि अगर मुख्तार अंसारी की बात की जाए, उसके परिवार की बात की जाए, तो ये वो इलाके हैं जो कि मुख्तार अंसारी का गढ़ रहा है। यहां पर खास तौर पर मऊ, जहां से मुख्तार अंसारी ने लगातार चुनाव लड़ा है। गाजीपुर बॉर्डर की अगर बात की जाए, वहां की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये वो तमाम इलाके हैं जहां पर फ्लैग मार्च किया जा रहा है, सुरक्षा काफी कड़ा किया जा रहा है, क्योंकि बड़ी संख्या में यहां पर मुख्तार अंसारी के समर्थक हैं। जनपद आजमगढ़ में हम लोगों ने जितने भी संवेदनशील एरिया है, जो हमारे चिन्हित पॉइंट्स हैं, उन सब पे पुलिस की विजिबिलिटी को बढ़ाया है और सभी थाना प्रभारी, सारे क्षेत्राधिकारी, जितने भी गजेटेड ऑफिसर्स हैं, सब अलग अलग एरियाज़ में उनके द्वारा गश्त की गई है। पुलिस के जो वाहन हैं, थानों की जो गाड़ियां हैं, PRV 112 की गाड़ियां हैं, उनको भी विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए जगह जगह जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उस पर रखा गया है। इसके साथ साथ हमारे पास जो QRTs हैं, उनको भी हम लोगों ने एक्टिवेट कर लिया है। पूरे जनपद में एकदम सामान्य स्थिति है, कहीं भी कोई प्रतिकूल बात अब तक प्रकाश में नहीं आई है। और चलिए अब आपको मुख्तार अंसारी के परिवार के बारे में पूरी जानकारी देते हैं। मुख्तार अंसारी का जो परिवार है वो किस तरह से रसूख रखता है और कौन कौन है मुख्तार अंसारी के परिवार में। तो ये आप देखिए, डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी, इसके अलावा सुभान उल्लाह अंसारी जो कि मुख्तार अंसारी के परिवार में है, बेगम राबिया, इसके साथ साथ सिबकतुल्ला अंसारी, जौहर फातिमा, सुहेब अंसारी जो कि बेटा है मुख्तार अंसारी का, सलमान अंसारी मुख्तार अंसारी का बेटा, सहर अंसारी जो कि मुख्तार अंसारी का बेटा, इसके अलावा अफजाल अंसारी जो कि मुख्तार अंसारी का भाई है, और साथ ही फरहात अंसारी, मारिया अंसारी जो कि मुख्तार अंसारी की बेटी है, नुसरत अंसारी मुख्तार अंसारी की बेटी, नूरिया अंसारी मुख्तार अंसारी की एक और बेटी। इसके अलावा मुख्तार अंसारी के परिवार की और जानकारी आपको दे, अफशे अंसारी, अब्बास अंसारी मुख्तार अंसारी का ये बड़ा बेटा है, और उमर अंसारी मुख्तार अंसारी का छोटा बेटा। ये जानकारी इस वक्त आपके सामने हम रख रहे हैं जो कि मुख्तार अंसारी के परिवार से जुड़ी हुई। आप जरा देखिए परिवार के बारे में पूरी जानकारी। डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी, और इसके बाद सुभानुल्लाह अंसारी और बेगम राबिया, जिनके 3 बेटे सिबकतुल्ला अंसारी, अफजाल अंसारी, मुख्तार अंसारी। मुख्तार अंसारी की अगर हम बात की जाए तो अफशा अंसारी जो कि उनकी पत्नी है, और बेटों की अगर बात करें अब्बास अंसारी जो बड़ा बेटा है, और उमर अंसारी जो कि छोटा बेटा। इसके अलावा अफजाल अंसारी जो कि मुख्तार अंसारी का भाई है, उनकी पत्नी फरहात अंसारी, और मारिया अंसारी उनकी बेटी, नुसरत अंसारी बेटी है अफजाल अंसारी की, नूरिया अंसारी जो कि अफजाल अंसारी की बेटी है। सिबकतुल्ला अंसारी की बात करें तो उनकी पत्नी का नाम है जौहर फातिमा, सुहेब अंसारी बेटा है, सलमान अंसारी जो कि सिबकतुल्ला अंसारी का बेटा है, ये सबसे बड़े भाई है मुख्तार अंसारी के, और सलमान अंसारी जो कि एक और बेटा सहर अंसारी। तो ये मुख्तार अंसारी का पूरा परिवार। और पूरे परिवार की बात की जाए तो सियासी तौर पर भी पूर्वांचल की राजनीति में मुख्तार अंसारी का पूरा परिवार काफी रसूख रखता है। तो मुख्तार अंसारी की मौत पर कुछ लोगों ने सवाल भी उठाए हैं। कांग्रेस ने भी जांच की मांग की है मुख्तार अंसारी की मौत के बाद। जिस तरीके से आरोपी मुख्तार अंसारी की जेल में मौत हुई है,
वो उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर गंभीर प्रश्न खड़े करती है। मुख्तार अंसारी ने कुछ दिन पहले आरोप लगाया था कि उन्हें धीमा जहर दिया जा रहा है और आज प्रशासन बता रहा है कि उनकी दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। हाई कोर्ट के सिटिंग जज के सुपरविजन में जांच हो ताकि पता चले लोगों को कि जेलों में क्या हो रहा है और उत्तर प्रदेश के शासन में किस तरीके का जंगल राज चल रहा है। एक बहुत बड़ी चिंता का विषय आज जो उभर कर आ रहा है कि उत्तर प्रदेश में चाहे अभिरक्षाओं में हत्या का दौर हो या जेलों में हत्याओं का दौर हो, उसका सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हम मांग करेंगे कि इस पूरे प्रकरण की एक निष्पक्ष तरीके से जांच कराया जाना चाहिए कि आखिर उनकी सेहत के मामले में उनकी जो ये मौत हुई है उसका सच क्या है। और देखिए पुनीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पुनीत, इस बीच अगर परिवार वालों की बात की जाए, उनकी तरफ से क्या कहा जा रहा है? लेकिन क्योंकि लगातार जो परिवार है वो मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर सवाल उठा रहा है। लगातार ये कहा जा रहा था कि मुख्तार अंसारी को स्लो पॉइजन दिया गया। अब इसको लेकर कुछ और आगे कदम उठाया जा सकता है परिवार वालों की तरफ से? बिल्कुल, देखिए परिवार पिछले कुछ दिनों से लगातार आरोप लगा रहा है कि मुख्तार अंसारी को जहर दिया जा रहा है, धीमा जहर दिया जा रहा है। अब यहां पर एक और उनके बेटे उमर ने सवाल खड़े किए हैं कि जब उनके पिता की तबीयत खराब थी तो आखिर महज 14 घंटे के अंदर कैसे उनको अस्पताल में इलाज करा के वापस भेजा जा सकता है। सोमवार को लेकर के आए, मंगलवार को फिर 14 घंटे बाद जेल में वापस भेज दिया गया, लेकिन बुधवार को फिर उनकी तबीयत खराब हुई थी जब बाहर से डॉक्टर बुलाए गए। आपको एक और चीज यहां पर बता दूं, अफशा अंसारी जो कि मुख्तार अंसारी की पत्नी है, उनके ऊपर 9 मुकदमे दर्ज है और वो पिछले लगभग 2 साल से फरार है। 50,000 रुपए का इनाम उनके ऊपर घोषित किया जा चुका है और उनके ऊपर 2022 में गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई भी की गई थी। यानी कि अब मुख्तार अंसारी जब जेल में उसकी मौत हो चुकी है तो अभी भी उनकी जो पत्नी अफशा अंसारी है उनका कहीं कोई पता नहीं है, वो अभी फरार है। अब देखना यह होगा कि क्या जब दफनाया जाएगा मुख्तार अंसारी तो अफशा अंसारी सरेंडर करती हैं, जनाजे में शामिल होने के लिए आती हैं, या गुपचुप तरीके से वो जनाजे में शामिल होती हैं। इसको लेकर के भी पूरी पुलिस की निगाहें हैं, क्योंकि लुकआउट नोटिस जारी होने के बाद कई जगह पुलिस ने अफशा अंसारी को गिरफ्तार करने के लिए रेड की थी, लेकिन खाली हाथ बैरंग वापस लौटना पड़ा था। अब देखना यह होगा कि मुख्तार की मौत के बाद क्या अफशा अंसारी सरेंडर करती हैं या जनाजे में शामिल होती हैं या फिर नहीं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। ठीक है पुनीत, बिल्कुल वाकई में कि जो मुख्तार की पत्नी है क्या वो आती है जनाजे में, क्योंकि आज ही मुख्तार के शव को दफनाया जाएगा। इस बीच ये भी आपको बता दें, टीवी9 भारतवर्ष से कृष्णानंद के बेटे पीयूष राय ने क्या कहा, यह आपको जानकारी दे। जो जैसा करता है वैसा भरता है, ये पीयूष राय की तरफ से कहा गया। ऊपर वाले ने इंसाफ किया। कृष्णानंद राय के बेटे पीयूष राय ने क्या कहा, आप सुनिए। देखिए, मेरी प्रतिक्रिया सिंपल है कि जो जैसा कर्म करता है वो इस भूखंड पे अपने किए हुए कामों का, किए हुए कर्मों का फल भोगता है। और मुख्तार अंसारी कोई जनसेवक नहीं थे, वो 8 से ज्यादा मामलाओं में उनको सजा हो चुकी थी, जिसमें 2 उम्र कैद की सजा दी थी। और एमपीएमएलए कोर्ट ने मेरे पिताजी के भी केस में इनके और इनके जो भाई सांसद हैं उनको 7 साल की सजा सुनाई थी। और मेरा मानना है कि जो जैसा करता है, इस रमजान के पवित्र महीने में अल्लाह ने अपना इंसाफ दिया है। कोर्ट के कचहरियों में मामले में देरी हो सकती है, लेकिन ऊपर भगवान के और गोरखनाथ बाबा के दरबार में कभी देर नहीं हो सकती और उसका अंजाम देखने को हमको मिल रहा है। मुख्तार अंसारी के परिवार के द्वारा कई तरह के सवाल उठाए गए थे सेहत को लेकर मुख्तार अंसारी की पिछले 1 महीने के दौरान, और हमारे साथ जो भी समाजवादी पार्टी के नेता अभी तक शामिल हुए हैं उनकी तरफ से भी लगातार ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि बहुत से मामले या बहुत सा ये पूरा जो मामला है उसमें कई सवाल भी हैं, उन सवालों के जवाब भी मिलने चाहिए। क्या आपको ऐसा लगता है कि सवाल हैं जिनके जवाब मिलने चाहिए? देखिए, इनके परिवार द्वारा हमेशा इनके जान के खतरा हमेशा जब चुनाव नजदीक आता था तभी उठाए जाते थे, चाहे वो विधानसभा का चुनाव रहा हो चाहे लोकसभा का चुनाव रहा हो। और वो केवल इसलिए उठाए जाते थे कि केवल संवेदना जनता की बटोरने के लिए, और जनता इनके मंसूबे को पहचान चुकी थी। और मुझे लगता है कि इस रमजान के पवित्र महीने में अल्लाह ने भी इनके मंसूबों को जान लिया था और इनको अपने कर्मों का फल आज देखने को मिल रहा है। और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की वार्ता क्या करनी है, ये लोग अपराधी में भी मजहब ढूंढ लेते हैं, पर मेरा मानना है कि अपराधी अपराधी होता है, वो किसी मजहब या किसी धर्म का नहीं होता है।
लेकिन अभी सोमवार को भी तबीयत बिगड़ी थी, अस्पताल में भर्ती कराया गया और उसके बाद फिर आज तबीयत बिगड़ी। भाई की तरफ से तो सवाल ये भी उठाए गए और गंभीर आरोप लगाए गए कि जहर दिया जा रहा है, बहुत से गंभीर सवाल उठाए गए हैं और अभी भी उनकी तरफ से इसी तरह की बात कही जा रही है लगातार। जब उनसे मिले, मैंने वो इंटरव्यू देखा था, उस इंटरव्यू में उन्होंने ये भी कहा था कि उन्होंने उनसे वार्ता किया है, उनकी तबीयत पहले से सुधार है। तो देखिए, जो डॉक्टर होते हैं वो इंसान हैं, वो लोग अपना इलाज किए, उनको इलाज में सुधार मिला तो वो अपने जेल गए। जहाँ तक मुझे मीडिया के माध्यम से जो जानकारी मिल रही है वो मैं आपको बता रहा हूँ, और उनके भाई का ही मैंने इंटरव्यू देखा था, उसमें उन्होंने कहा कि उनकी हालत में सुधार है। तो सुधार हुआ तो अपने जेल चले गए। अब वो क्या स्थितियां हुई हैं, वो मेडिकल के जो ऑर्डर्स आए हुए हैं, मेडिकल स्टाफ ने जो वहाँ बयान जारी किया कि उनको हार्ट अटैक आया हुआ है, तो मेरा ये मानना है कि ये तो भगवान के दरबार में न्याय मिला है मुझे। तो कृष्णानंद राय के बेटे पीयूष राय को आप सुन रहे थे, जिन्होंने टीवी9 भारतवर्ष से बातचीत में ये साफ कहा कि जो हुआ वो इंसाफ हुआ और ये न्याय मिला है। ये कहा गया है पीयूष राय की तरफ से, कृष्णानंद राय के बेटे की तरफ से।